गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी। तो यार जल्दी जल्दी मैं रेडी हूँ आज, बहुत जल्दी, क्योंकि आज जीनू को भी स्कूल जाना है। तो 7:30 हो रहा है, 7:30 बजे मैं पूरा रेडी हो गई, झाड़ू पोछा करके और खाना भी तैयार कर दिया। बस इसको उठाना है, इसको नहलाना धुलाना है और पूजा करनी है मुझे आज जल्दी से। देखो मैंने कौन सी साड़ी पहनी है, मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। अभी हस्बैंड के वॉशरूम, उसके बाद जाएंगे तब जीनू को उठाऊंगी, जीनू जाएगी फिर मैंने पहनी है ये येलो साड़ी। ये बिल्कुल नई साड़ी पहनी है मैंने, सुबह सुबह से जल्दी जल्दी बांधी है ऑर्गेन्जा फैब्रिक में, खड़ी खड़ी थी पर इतनी खड़ी नहीं है, सही है, सही लग रही है। थर्सडे भी है तो इसलिए मैंने फिर यहाँ भी पहन ली। चलो यार पूजा करते हैं, बाद में बात करती हूँ मैं। और फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा की तैयारी। पंचामृत का प्रसाद बनाया है, पूजा के बर्तन वगैरह लिए हैं। पूजा के बर्तन तो मैं रात में ही धो के रख देती हूँ, लोटा रह जाता हूँ मैं मॉर्निंग में ही धोती हूँ, बाकी जो बर्तन है ना वो रात में क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह को यार इतनी जल्दी होती है ना, थोड़ी सी हेल्प लग जाती है, शाम को थोड़ा सा करके रख दो ना, तो पूजा की जो स्थापना है उसको थोड़ा सा क्लीन करके रख देती हूँ रात में, फूल माला वगैरह हटा के, तो सुबह को जो है इतनी वो नहीं होती, भाग दौड़ नहीं होती इतनी, तो आराम से जो है हो जाती है पूजा। तो यहाँ पे मैंने अग्यारी कर ली थी, पाठ पढ़ने के बाद अग्यारी लेके आई हूँ। इसके बाद जो है जीनू अंदर रेडी हो रही है, वो भी रेडी होके फिर आ जाएगी पूजा करने के लिए। कपड़े वपड़े पहन लेती है अपने आप, तो इतनी हेल्प हो गई है, बड़ी हो गई है ना, तो इतना सब कर लेती है, ब्रश कर लेती है, कई बार नहा भी लेती है, बट सुबह के टाइम पे जल्दी होती है तो इसलिए कोई ना कोई नहलाने के लिए चाहिए होता है, हस्बैंड या फिर मैं। अदरवाइज़ वैसे नॉर्मल डेज में तो अपने आप ही नहा लेती है। तो यहाँ पे मैडम आ गई थी पूजा करने के लिए और बड़ी एक्साइटेड होती है, मतलब वो पूजा करने के लिए ना, उसको ना उठाओ तो फिर वो चिल्लाती है, बाद में गुस्सा करती है कि मेरे को क्यों नहीं उठाया था, टाइम से उठाते मेरे को, मैं भी पूजा करनी थी मुझे। और बाद में पूजा करने को रेडी नहीं होते, उससे बोलो ना बाद में कर लेना, नहीं, सबके साथ ही उसको करना होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से अग्यारी करी है, क्योंकि मुझे उसके लिए ना पराठा सेकना है, पराठा नहीं सेका मैंने उसके लिए, भिंडी की सब्जी और पराठे लेके जाएगी, उसने पहले बोल दिया था, भिंडी उसकी फेवरेट है तो इसलिए पराठा सेकूँ बाद में। तो फटाफट से मैंने उसको ही पूजा कराई, अग्यारी पे सामग्री और लौंग वगैरह चढ़वा दी। जीनू पे भी हस्बैंड भी रेडी होके आ रहे हैं, वो भी फिर जीनू को छोड़ने का, तो वो भी ऑफिस के लिए निकलेंगे, तो वो भी रेडी हो रहे हैं साथ के साथ ही। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूजा करके फिर उसके बाद आरती कर ली माता रानी की, और आरती करने के बाद फिर मैं लग गई थी दोबारा किचन में आके। और फिर जीनू चले गए स्कूल, उसके बाद फिर हस्बैंड भी चले गए तो ऑफिस, दोनों जनों का लंच बॉक्स पैक करके भेज दिया था उनको। और उसके बाद फिर मैंने भी चाय लेके बैठे, थोड़ा सा एप्पल लिया, जीनू को हस्बैंड को सुबह पैक किया था, उसी में से बच गए थे। और एप्पल ना रेड रेड हो जाता, थोड़ी देर रख के रहो ना इसको मैं। और थोड़ी देर बाद यार मैं जीनू को लेने जाऊँगी, साड़ी वाड़ी करूँगी चेंज, अब उसको लेके आऊँगी, क्योंकि रिक्शे पर ना साड़ी वाड़ी पहन के डर लगता है मुझे, कहीं फंसा जाए उसको लाने में। और बाकी सब काम कर दिया है ना, झाड़ू पोछा तो सुबह हो जाता है, खाना भी सेक के रख दिया, पापा को खिला दिया है, मम्मी को दे के आऊँगी अभी। इतने में शाम का टाइम हो गया था, मैंने आरती की माता रानी की, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करी। थोड़ा इनका खाना पहले बना के रख दिया था, जो बिना व्रत वाले हैं, दाल बनाई है अरहर की, और आटा लगाऊंगी बाद में। मुझे तो खैर खिचड़ी बनानी थी यार, तो खिचड़ी जल्दी से बन जाती है समा के चावल की अपने लिए, तो इसलिए फिर मैंने दाल पहले ही बना दी ताकि छींटे वीटे ना आए। और उसके बाद गैस साफ़ करके फिर मैंने अपने लिए भी समा के चावल की खिचड़ी जो वो छौंक दी थी। जीनू को भी बहुत अच्छी लगती है, जीनू को व्रत का खाना ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे हम बचपन में करते थे, मम्मी व्रत रहती थी ना तो हम वही वाला खाना खाते थे जो मम्मी खाती थी, और ऐसे जीनू करती है, तो इसी में से जीनू और मैं दोनों जने खा लेंगे। और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से शाम के टाइम पे, तो उन्हें भी फिर चाय नाश्ता दिया था थोड़ा सा, और इसके बाद जो है बाकी सब लोगों के लिए भी सेक दिया खाना अपना खाने के बाद। और जिन्होंने रोटी खाई नहीं, वो हमेशा की तरह व्रत वाले ही खाया, बस उसने रोटी नहीं खाई, मना कर दिया था खाने से।
तो यहाँ पापा खा के जा चुके हैं, मम्मी खा रही है, हस्बैंड ने भी खा लिया। इसके बाद जो है किचन क्लीन करी, किचन साफ़ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़ा वॉक पे, और साथ ही साथ दूध लेके भी जाते हैं और थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है। तो वॉक मैंने नहीं छोड़ी है व्रत में, तो चले जाता थोड़ा सा टहल का आ जाते हैं। और कुछ लाना होता है, फ्रूट्स वगैरह, दूध तो लानी होता है, तो वो सब लेके आ जाते हैं साथ। और ये ना यार बच्चों की आवाज़ आ रही है खेलने की, वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर बच्चे खेल रहे हैं जीनू वगैरह, तो इनकी सबकी आवाज़ आती रहती है। जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है ये। 7वां नवरात्रा, कल अष्टमी होगी, 9वीं होगी संडे को। तो आप सभी पे कालरात्रि माता की कृपा बनी रहे। तो बस सुबह को नहा धो के आ चुकी हूँ यहाँ पे, और यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा। जीनू को स्कूल नहीं भेजा, जीनू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी लग रही थी, तो उसकी छुट्टी करा ली है। और मैं करने बैठ गई है माता रानी की पूजा की तैयारी। आज पहनी मैंने ग्रीन कलर की साड़ी और माता रानी के जोधे कितने अच्छे जो मैंने यार, तो माता रानी की कृपा जो है सब पे बनी रहे। तो यहाँ पे जो है गोपाल जी को नहलाया मैंने, उसके सब भगवान को नहला के और साफ़ करके माता रानी को, उसके बाद जो है यहाँ पे पूजा कर रही थी मैं। और साथ में फिर मैंने अग्यारी रखी है जाके, और अग्यारी रखने के साथ ही साथ में मैं चाय वगैरह भी रख देती हूँ। थोड़ा जो है काम साथ साथ में निपटता रहता है। तो चाय रख दिया, इसके बाद फिर हस्बैंड के लिए जो है वो नाश्ता बनाऊँगी, और देन जो है वो खाना सेकूँगी। ऑफिस जाएंगे तो लंच बॉक्स वगैरह पैक करूँगी बाद में। छत पे आज जल चढ़ा के आई हूँ मैं, और जल चढ़ाने के बाद ना ऊपर से ही दूब घास ले आती हूँ थोड़ी सी, गणेश जी पे चढ़ा देती हूँ, और तुलसी दल ले आती हूँ, तो वो कान्हा जी का भोग लगा देते हैं। तो वो करने के बाद फिर प्रसाद दिया हस्बैंड को, दैन जो है इनको चाय नाश्ता दिया। तो ये चाय नाश्ता कर चुके हैं, और इनका लंच बॉक्स जो है साथ के साथ पैक करी थी मैं। इतने पापा जी आ गए थे चाय लेने के लिए, तो उनको भी चाय दी फटाफट से, और फिर मैं इनको लंच बॉक्स पैक करके मैंने इनको भेजा ऑफिस के लिए। और उसके बाद जो है जो एक्स्ट्रा काम है वो कर रही हूँ यहाँ पे, कढ़ाई वढ़ाई खाली करके और इनको रख देती हूँ बर्तन धोने के लिए। और इसके बाद जो है पापा जी के लिए खाना सेकूँगी, पराठे सेक रही हूँ उनके लिए, क्योंकि भिंडी बनी है और भिंडी से उनको पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो उनके लिए पराठे सेक के और फिर उनको नीचे दे के आऊँगी खाना। पापा जी को यार मैं दे के आ चुकी हूँ खाना। इसके बाद जो मम्मी को देना था, तो मैंने जीनू पे भिजा दिया था खाना, क्योंकि 12 ऊपर नीचे ना मेरे से करा नहीं जा रहा है। व्रत वैसे ही चल रहे, ऊपर से साड़ी पहनी होती है ना, तो ऊपर नीचे करने बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने जीनू को बहलाया, बड़ी मुश्किल से जाती है वो भी बहाने लगाती है ना, टीवी देख रही होती है ना, तो बच्चों का ऐसा होता है ना, गेम खेल रहे होता तो मन नहीं करता, तो बड़ी मुश्किल से जो है उसको फिर भेजा। तो नीचे दे के आ जाएगी मम्मी को। खीरा भिजवा दिया, मम्मी पापा के लिए भी कर देंगी और अपने लिए भी कर लेंगी। और इसके बाद जो है जीनू के लिए सेक के रख दी थी मैंने रोटी। दैन जो है किचन साफ़ करिए, और उसके बाद वही जो बर्तन है वो साफ़ करूँगी। डेली का जो काम है यार वही हो रहा है। एंड ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अगर ब्लॉग अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो। और अगर आप लोग नए आ रहे हो चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए डेली रूटीन के। और यहाँ पे करो बर्तन क्लीन। दैन जो है शाम के टाइम पे हम सोच रहे हैं कि कन्याओं के लिए ना कुछ लेके भी आ जाएंगे, प्लेट्स और गिफ्ट्स जो होते हैं वो लेने जाने हैं। तो शाम को खाना वाना खाने के बाद देखते हैं, तब चले जाएंगे। और इसके बाद जो है मैं आ गई थी बाल सही करने के लिए। डेली क्या हो रहा है कि मैं बाल ना काटती नहीं हूँ आजकल, कंघी ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डेली मतलब ऐसे दिन निकल जाता है पूरा ना। नवरात्रों का दिन इतना बिजी रहता है ना मेरा, तो ब्लॉग भी डालना होता है, रील भी होती है, ऊपर से पूजा में टाइम लगता है ना, सब कुछ देखो तो कहाँ निकल जाता पूरा दिन पता ही नहीं चलता। और एक तरीके से अच्छा भी है यार, वैसे इंसान बोर होता रहता तो व्रत जो है वो कटता ही नहीं, ऐसा लगता है ये खा लो वो खा लो। बट जब व्रत बिजी रहता है ना इंसान, तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता व्रत में ज़्यादा। तो मेरे बाल जो हैं आजकल ऐसे ही चल रहे थे, मैंने आज जाके काढ़े हैं। हेलो एवरीवन, जय माता दी। यार कितनी गर्मी हो गई ना, तानी इस साड़ी में मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही है आज।
फ़ैन ऑफ कर रखा है मैंने ब्लॉग की वजह से। मैंने पता है 2-3 दिन बाद जो है कॉम किया आज। डेली पता है क्या हो जाता है कि डेली तो सिर धोना होता है और पूरा दिन मेरा ऐसे बिजी निकल जाता है, कॉम भी नहीं करती हूँ मैं और फिर नेक्स्ट डे सिर धोना ही होता है, तो फिर ऐसे रूटीन चलता रहा है। 3 दिन हो गए मुझे ऐसा करते करते और मैंने बालों को कॉम नहीं किया। खैर चलिए, कल है अष्टमी एंड परसों नवमी। माता के नवरात्रे सब पता ही नहीं चले, एक तो घट गए ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी नवमी आ गई है ना, इस बार पता ही नहीं चले नवरात्रि बड़ी जल्दी बीत गए। और हम लोग तो पूजेंगे संडे को, पता नहीं अष्टमी नवमी संडे को ही होगी या कल, कुछ लोग कल पूजेंगे, कुछ आइडिया नहीं मुझे तो इस बारे में। हम तो खैर संडे को ही पूजेंगे, नवमी पूजती है इसलिए। एंड चलिए, मैं सोच रही हूँ साड़ी कर देती हूँ चेंज। ये साड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसका फैब्रिक भी अच्छा है, सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है जैसा होता है ना ऑर्गेन्जा में होता है, थोड़ा खड़ा खड़ा वैसा नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट है। एंड कहीं पार्टी में भी चले जाओ तो भी अच्छी लगती है, सिंपल एंड सोबर। तो यार आज मैं बना रही हूँ अपने लिए कच्चे आलू की पकौड़ी। ये मैंने बना रखी है चटनी, रायता, दही और थोड़ी देखो मैंने सेक भी लेती, हस्बैंड को खिलाई है पहले। कच्चे आलू की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए फिर मैंने इनके लिए बना दी पहले और माता रानी का भोग लगा दिया, इनको खिला दिए। अब मैं पूजा वूजा कर ली है, मैंने आरती कर चुकी हूँ और अब मैं खाऊंगी। सेक लेते हैं और खा लेते हैं कुछ शाम का खाना, उसके बाद फिर रोटी वोटी बनाऊंगी, इनके लिए रोटी सेकूंगी बाद में, पहले ये बना लेती हूँ। और शाम को हम लोग आ गए थे प्लेट्स वगैरह लेने के लिए। गिफ्ट कुछ पसंद आए नहीं थे, हमें खास पता ही नहीं चल रहा था क्या ले, तो हमने अभी स्किप कर दिया, वो कल देख लेंगे हम। अभी फ़िलहाल हमने प्लेट्स ले लिए हैं। एंड ब्लॉग का एंड करते हैं इसी के साथ में। नवमी अष्टमी का ब्लॉग देखना मत भूलना। चलिए, जय माता दी।